ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आयोजित एनएसएस कैंप के दौरान हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि 30 मार्च को ईद के दिन योगा सत्र के नाम पर मुस्लिम छात्रों को मंच पर नमाज अदा करवाई गई। इसके बाद सभी गैर मुस्लिम छात्रों को वही प्रक्रिया दोहराने को कहा गया। विरोध के बावजूद उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर के खिलाफ कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि कैंप के दौरान छात्रों से मोबाइल फोन जमा करवा लिए गए थे, जिससे घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ छात्रों ने पहचान छुपाकर वीडियो के माध्यम से घटना की जानकारी सार्वजनिक की है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और विश्वविद्यालय प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विश्वविद्यालय ने भी आंतरिक जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है, जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदू समाज को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को जीजीवी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूँगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीवी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी। हम लोगों ने वहाँ पे विरोध करना चाहा तो हमको डराया और धमकाया गया कि तुम लोगों पे हम लोग इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाएंगे और सभी का जो प्रमाण पत्र होता है वो रद्द कर देंगे। हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए और उनको कभी भी टीचर ना बनाया जाए। हाँ, इस संबंध में कल एक रात में 11:30-12 के आसपास कुछ बच्चों ने आके थाने में कंप्लेंट की है। अवगत इस संबंध में कराया गया। तो हमने उसको थाना प्रभारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये लिखा है कि इस संबंध में क्या क्या वस्तुस्थिति है और कब ये सारी चीज़ें हुई थी, कब गए थे ये लोग। और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जो 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट देगी कि वास्तव में क्या हुआ था। तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें प्रबंधन को कहा है कि आप इसकी विस्तृत जांच करके हमको भी इसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं और पुलिस अपने स्तर पे पृथक से जांच करे। तखतपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग पर जरहा गांव थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। तिफरा निवासी 60 वर्षीय दुखन साहू अपनी पोती रेखा साहू के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने 2 पहिया वाहन से जा रही थी। रास्ते में एक आवारा मवेशी ने अचानक पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में दुखन साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पोती रेखा साहू को मामूली चोटें आई। घायल रेखा को तुरंत तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दुखन साहू को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजन गहरे सदमे में है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों के आतंक और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर दिया है। नागरिकों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद न तो मवेशियों को पकड़ा जा रहा है और न ही कोई ठोस कार्रवाई हो रही है। लोगों ने मांग की है कि मवेशियों को जल्द से जल्द पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाए, ताकि ऐसी जानलेवा घटनाएं दोबारा ना हो सके। कुछ क्या करा, मैं पीछे से गाय है टक्कर आ दी से तक गिर गई नानी के मौत। हेमूनगर तहसीलदार गली नंबर 5 निवासी सावी चक्रवर्ती के बंद घर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसकी चपेट में आकर टीवी पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा आग की जानकारी परिजनों को तब हुई जब वे घर लौटे। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना तोरवा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हॉल में लगे टीवी के पास इलेक्ट्रिक बोर्ड में सर्किट हुआ, जिससे चिंगारी उठी और आग टीवी तक पहुंच गई। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने भी लोगों से बिजली उपकरणों का सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
रतनपुर में कछुआ कांड को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम 6 बजे महामाया चौक में रतनपुर न्याय मंच के बैनर तले आरोपियों का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। रविवार को रतनपुर बंद के बाद अब आंदोलन ने और तेज रुख अख्तियार कर लिया है। पुतला दहन के दौरान न्याय मंच के पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मंगलवार को वन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का मामला नहीं बल्कि जनता की भावनाओं से जुड़ा विषय है और जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। हमारे से पूर्व वक्ता महंत पंडित श्री रमेश शर्मा द्वारा आपको अवगत कराया कि कल हम फॉरेस्ट का घेराव करेंगे और विधिवत उनसे जानकारी लेंगे। और हमारी मांग प्रमुख रूप से यह है कि जितने दोषी हैं उनको सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर, और जो ट्रस्ट के लोग जानबूझकर अनभिज्ञ बने हुए हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए और ट्रस्ट भंग करके इसको प्रशासन को ही चलाना चाहिए। हमारा जन आंदोलन आज से नहीं, एक हफ्ता पहले चालू हो गया था। उसी कड़ी में जैसे कल नगर बंद हुआ, उसी कड़ी में आज जो कछुआ के हत्यारे हैं और उनके सहयोगी जो हैं उनका पुतला दहन यहाँ किया गया। ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था ताकि वन विभाग, पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन सबको हमारे आंदोलन की गंभीरता समझ में आ जाए। बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की निष्क्रियता के खिलाफ बीते 13 दिनों से लगातार विरोध कर रही एनएसयूआई ने मंगलवार 15 अप्रैल को अंतिम चरण का प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर दी। इस मौके पर संगठन द्वारा प्रतीकात्मक रूप से 13वीं का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शांति हवन, ब्राह्मण भोज एवं नाश्ते का वितरण किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने 3 अप्रैल से विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक ठहराव, परीक्षा परिणामों की अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में विविध कार्यक्रम आयोजित किए थे। इन कार्यक्रमों में शव यात्रा, शांति प्रदर्शन और मुंडन जैसे प्रतीकात्मक कदम शामिल रहे। 12 अप्रैल को दशगात्र कार्यक्रम मनाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्रों के अनुसार शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 13वीं के मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और संगठन के पदाधिकारी एकत्र हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हवन के साथ हुई। ब्राह्मण भोज के माध्यम से विरोध को सांकेतिक रूप दिया गया और उसके पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में तालाबंदी कर दी गई। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो धरना प्रदर्शन है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, आरक्षण और गड़बड़ी के खिलाफ है। और ये जो हमारा प्रदर्शन है शव यात्रा के साथ आज से 13 दिन पूर्व प्रारंभ हुआ था, पर ये गूंगी बहरी मृत पड़ चुकी उच्च शिक्षा विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन को सुनाई नहीं देता है कि हम छात्रों की समस्या को लेकर, जो हमारे अनुसूचित जातियों के साथियों को ठगा जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हम उनको दस्तावेज देना चाहते हैं। आज हम सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम दस्तावेज के साथ आए, हम उनको दस्तावेज सौंपना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की हम मांग करने आ रहे हैं। पर ये विश्वविद्यालय प्रशासन मृत हो चुकी है, तो अगर मृत हो चुकी है तो क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय प्रशासन पे ताला लगाकर इसको बंद कर दिया जाए। इसको संचालित होने का औचित्य नहीं है। यहाँ जो कुलपति है वो दिखे में साधु है और लेकिन भ्रष्टाचार में आगू है। 2 जगह अपन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हमें, हमारे यहाँ के लुटे खसोटे काम और विश्वविद्यालय पैसा करा थे। ऐसे वो व्यक्ति है कि वो अपन एसी रूम में बैठे हो, हम छात्र पिछले 3 घंटे से प्रदर्शन करत हन, पिछले 12 दिन से प्रदर्शन करत हन, ओला दिखाई सुनाई नहीं देवे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे कुलपति हमला नहीं चाहिए। और यहाँ हमारे 3 साल से कुल सचिव का आज तक नियुक्ति नहीं हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के कान में जू तक नहीं रहेगा कि हमारे यहाँ कुल सचिव भेज दिया जाए। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन जिन है भ्रष्टाचार, अनियमितता के शिकार हो जाते हैं। लगातार यहाँ के पैसा खसोटे काम, छात्र हित के गला घोटे के काम। छात्रों ने गांधीवादी तरीकों से शुरू हुए अपने आंदोलन को अब भगत सिंह के तरीके से आगे बढ़ाने की चेतावनी दी। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा तंत्र की दुर्दशा के खिलाफ है। संगठन ने प्रशासन से अविलंब ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। मीडिया से बात करते हुए एनएसयूआई के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह केवल 13वीं नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की मृत अवस्था का शोक है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो प्रदेश भर में इसी तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तोरा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी योगेश बोधवानी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से
1,50,320 रुपए की सट्टा वसूली रकम, 2 मोबाइल फोन और लेन देन संबंधी रजिस्टर जब्त किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने तितली चौक पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी से बड़े सट्टा खाईवालों के नाम और नंबर प्राप्त हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। रेल यात्रा के दौरान मानवता और सतर्कता की एक अहम मिसाल सामने आई है। साउथ बिहार एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक 3 महीने के मासूम की जान बचाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। यह पूरी घटना मंगलवार को घटित हुई, जब साउथ बिहार एक्सप्रेस में रायपुर से आरा जा रहे यात्री अमित कुमार, उनकी पत्नी ज्योति कुमारी और 3 महीने के बेटे अयान कुमार के साथ सफर कर रहे थे। यात्रा के दौरान अचानक अयान की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। परिजनों ने तुरंत मदद के लिए रेलवे कर्मचारियों को सूचित किया। बिलासपुर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने से पहले ही रेल प्रशासन को सूचना मिल गई थी और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट और ईएमआर की टीम ने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। हाँ, एक इंफॉर्मेशन हमें आई थी कि 3 महीने का बच्चा है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, जिसको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया था और उनका ऑक्सीजन रास्ते में ही खत्म हो गया। तो उसको मानवीय पहलू को देखते हुए काफ़ी मशक्कत के बाद जो है 10 लीटर का मतलब एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किया गया और उनको मुहैया कराया गया। रेलवे की यह तत्परता और संवेदनशीलता न केवल सराहनीय है, बल्कि यह साबित करती है कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्री केवल ग्राहक नहीं, बल्कि रेलवे परिवार का अहम हिस्सा है। इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि यात्रियों की सुरक्षा और मदद के लिए रेलवे हमेशा तैयार रहता है। जी न्यूज के लिए मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर मंडल ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यात्रियों को उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय यानी एसी वेटिंग लॉज की सुविधा उसलापुर रेलवे स्टेशन पर मिलने लगी है। यह प्रतीक्षालय न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से भी लैस है। उसलापुर रेलवे स्टेशन अब एक साधारण ट्रांजिट पॉइंट नहीं रह गया, बल्कि यह एक आधुनिक रेलवे स्टेशन की मिसाल बन चुका है। यहाँ यात्रियों के लिए एक नया उच्च श्रेणी का प्रतीक्षालय खोला गया है, जो लंबी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए आदर्श है। इस वेटिंग लॉज में कैफेटेरिया, आरामदायक सिटिंग, मॉड्यूलर लाइटिंग और साफ सुथरे वॉशरूम जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि इस नई सुविधा के जरिए हम कम खर्च में यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस वेटिंग लॉज का उपयोग करने के लिए यात्रियों को अपना पीएनआर नंबर और आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह पहल न सिर्फ यात्रियों के लिए एक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी, बल्कि रेलवे स्टेशनों को एक नई पहचान भी देगी। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के प्रतीक्षालय जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी शुरू होंगे। हाँ, यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो है फर्स्ट क्लास एसी वेटिंग हॉल, लाउंज जिसको कहते हैं, उसमें कैफेटेरिया भी है और काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है, लाइटिंग है, मॉड्यूलर वहाँ पे आपका बाथरूम है। तो इस प्रकार से सब सुविधाएं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल स्केल पर दिया जा रहा है। बिलासपुर जिले के घुटकू गांव में प्रशासन ने अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ट्रैक्टर यानी करीब 210 घन मीटर रेत जब्त किया है। यह छापा राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सिंगारबाड़ी इलाके में मारा, जहां लंबे समय से अरपा नदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि घुटकू के रेत घाट की लीज 2 साल पहले खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद खनन जारी था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वीडियो सबूतों के साथ कलेक्टर अवनीश शरण को दी। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तखतपुर एसडीएम शिव कुमार कंवर को कार्रवाई के निर्देश दिए। मौके पर कुलदीप लोनिया नाम के व्यक्ति द्वारा बिना वैध दस्तावेजों के रेत डंप की गई थी, जिसे जब्त कर पंचनामा किया गया। शासन ने आगे किसी भी अवैध खनन को रोकने के लिए नदी की ओर जाने वाले रास्ते को खुदवा दिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने सख्त संदेश दिया है कि जिले में अवैध रेत खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मजयगढ़ वन मंडल के क्रोंधा क्षेत्र में 15 हाथियों के दल का विचरण जारी है, जिसमें 4 नन्हे शावक भी शामिल है। इसी दौरान एक शावक नहर पार करते समय करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। संकट में फंसे शावक को दल की मुखिया मादा हाथी ने सहारा देकर बाहर निकाला। वन विभाग ने इस पूरी घटना को ड्रोन से रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल हो रहा है। पूरे धर्मजयगढ़ क्षेत्र में फिलहाल 111 हाथियों का दल सक्रिय है, जिससे वन विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार निगरानी की जा रही है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।